ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो गौरचंद्राय। ओम नमो गौरचंद्राय। ओम नमो गौरचंद्राय। हरे कृष्णा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि जो टॉपिक है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो मैं चाहूँगा कि इसको हम सिंपल रखने के लिए हम डिस्कस करेंगे, और जितना इस टॉपिक को हम प्रश्न उत्तर में रखेंगे उतना हमें आसानी से समझ आएगा। बट हाँ, कई ऐसे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर से शायद अभी आपको लगे कि ये उत्तर मेरे को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हो रहा उस उत्तर से, तो भी आप उस उत्तर को माने, जीवन में लगाएं, क्योंकि धीरे धीरे जितना हम भक्ति में आगे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, सिर्फ बढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, तभी हमें जो उत्तर हम आज करेंगे चर्चा पे, हमें वो बहुत आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि किसी बच्चे को अगर बोला जाए कि मल्टीप्लाई ऐसे होता है, तो उसको अभी कुछ नहीं पता, लेकिन जितना वो पढ़ता रहेगा और जीवन में बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे उसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस, ट्रिग्नोमेट्री सब आ जाएगा। करेक्ट? तो अभी कुछ प्रश्न शुरू में मैं पूछता हूँ, आप उत्तर दें, फिर आप भी प्रश्न पूछें, हम प्रयास करेंगे कि मिलकर उत्तर देने के लिए इस टॉपिक के ऊपर पर। तो जब हम मैसेज भेजते हैं यहाँ पे आने के लिए, तो टॉपिक लिखते हैं कि क्या टॉपिक है, तो ठीक है। सिर्फ ये आगे की 4 माताएं, क्या आप में से किसी को पता है कि क्या टॉपिक है आज का? ओके। पीछे की 5 माताएं, चैंटिंग के बारे में। ओके। इधर किसी को पता है पीछे? सॉरी, किसने बोला अभी? क्या बोला? क्लियर डेस्टिनी। ओके, डेस्टिनी के बारे में। और यहाँ किसी को पता है क्या टॉपिक है आज का? चेंजिंग डेस्टिनी। और पीछे? हाँ, तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि प्रभु जी इतनी मेहनत करके टॉपिक डिसाइड करते हैं, अपने सीनियर से, मेंटर से पूछते हैं, मैसेज भी डालते हैं, पर हम लोग उस मैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक नहीं समझते। अब इससे देखो, आप एक लॉजिक समझना, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी रेगुलर क्लासेस लेते हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ पर आए, सुना और चले गए, तो इससे क्या हुआ कि ठीक है, मैंने कुछ एक अच्छी जगह पे जाकर एक शाम बिता ली, एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक टाइम पास कर लिया, अच्छा है, कहीं और जाने से तो अच्छा ही है कम से कम, लेकिन मैंने सत्संग नहीं करा। अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैं सत्संग में जा रहा हूँ, तो ये चर्चा शायद मैंने पिछली बार भी करी होगी, किसी से मिलने में और किसी के संग करने में भेद क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि मेरा बच्चा उसके साथ खेल रहा है, बुरी आदत पड़ जाएगी, या उसके साथ खेला करे, अच्छी आदत पड़ जाएगी, अर्थात कि वो उसकी आदत ले लेगा। तो बुरी संगत का मतलब हुआ कि मैंने उसकी बुरी आदत ले ली, अच्छी संगत का मतलब हुआ कि मैंने उसकी अच्छी आदत ले ली। सत्संग का मतलब हुआ कि मैंने सत कौन है? भगवान श्री हरि, सत चित आनंद। तो हाँ, मैंने सत्य को अपने जीवन में लगाया। तो अगर मैंने प्रोग्राम में आकर सत्य को जीवन में नहीं लगाया, तो मैंने यहाँ पर सत्संग नहीं करा। आया, भगवान से हाय हेलो करी, भक्तों से हाय हेलो करी, ना तो मैंने उनको संग दिया, ना मैंने उनका संग लिया, बस मैं आया, मिला और चला गया, अपने जीवन में कुछ प्रभाव नहीं हुआ।
तो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन प्रभाव आना चाहिए। वो तब आएगा जब हम पहली स्टेटमेंट शुरू करेंगे, पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट याद रखोगी। यहाँ पर सिर्फ हम आपस में खाने पीने नहीं आए हैं, या स्पेसिफिकली हम पढ़ने पढ़ाने आए हैं, करेक्ट। तो अगर हम पढ़ने पढ़ाने आए हैं तो हम ध्यान से टॉपिक्स को पढ़ें, और जो टॉपिक बताया गया है वो टॉपिक को पता हो, उस टॉपिक के हिसाब से नोट्स लेकर आएँ कि जो भी यहाँ पर स्पीकर आ रहा है वो आपको जो बताएं उसको लिखें, फिर आपस में चर्चा करें, पूरे हफ्ते भर फिर और चर्चा करें। यहाँ पे जो सेंटर चला रहे हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, जी मैंने ये सीखा था पिछली क्लास में, ये मेरे को समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे बताओगे? तो उतना मेरे को फ़ायदा होगा। देखो, मैं यहाँ पर हमारे फ़ायदे के लिए हूँ कि मेरे फ़ायदे के लिए हूँ? सबके फ़ायदे, मेरे फ़ायदे के लिए। अगर आपको अपना फ़ायदा होगा तो बाकियों को फ़ायदा होगा। हम क्या करते हैं, या हम मेरे लिए आए हैं या फिर हमारे लिए आए हैं। भैया हमारे लिए आए हैं, तुम सब सुनो, मैं बैठा हुआ हूँ, आप सुनते रहो, आपका फ़ायदा है क्योंकि हमारा फ़ायदा है। मैं आराम से बैठी हुई थोड़ा सा झपकी भी ले लूँगी, ऐसे हल्का सा, थोड़ा बीच बीच में मोबाइल का स्क्रॉल कर लूँगी, और कोशिश करूँगी जल्दी से क्लास ख़त्म हो, प्रसाद पाऊँ, भूख लग रही है अब। तो हमारा बाद में, पहले मेरा। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो पहले मेरे पास कुछ होगा तो ही मैं कुछ दे पाऊँगी या दे पाऊँगा। तो मेरा फ़ायदा, सबसे पहले हम अपने फ़ायदे के लिए कार्य करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के टॉपिक पे आते हैं। क्षमा चाहूँगा, गला ख़राब है। तो टॉपिक हमारा है आज का भाग्य, डेस्टिनी, ठीक है। बिल्कुल, अब मेरा प्रश्न और आपके उत्तर, और सत्य उत्तर देना। ये दिमाग में मत रखना कि लोग क्या सोचेंगे, या मेरा पड़ोसी ने हाथ खड़ा करा है नहीं करा, मैं करूं कि नहीं करूं। जो आप सोचते हो वही आप मत बोलना, क्योंकि उससे ही हमारे डिस्कशंस आगे बढ़ेगी। सृष्टि में दो प्रकार के लोग हैं पूरी सृष्टि में। एक वो प्रकार के लोग जो ये कहते हैं कि जो कुछ भी सृष्टि में हो रहा है, मतलब मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भाग्य से हो रहा है, मेरी डेस्टिनी से हो रहा है। और एक प्रकार के लोग होते हैं जिनको बोलते हैं कर्मवादी लोग। मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता, मैं अपने कर्मों पे विश्वास करता हूँ। मैं अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल दूँगा। सारा भाग्य मेरे इन्हीं हाथों में है, इन्हीं लकीरों में है। तो मेरा पहला प्रश्न, आप में से कौन कौन ये मानता है कि सब कुछ सिर्फ भाग्य के ऊपर है, डेस्टिनी के ऊपर है, फिक्स्ड है, हर एक चीज़ मेरी फिक्स्ड है? ऐसा कौन कौन मानता है कि ये सब भाग्य से ही हो रहा है? मेरा यहाँ आना भाग्य था, यहाँ मेरा आना भाग्य था, हमारा मिलना भाग्य था, या आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब भाग्य से हो रहा है? ऐसा कोई है मानने वाला? ओके, कोई नहीं मानता। ऐसा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ऐसा कोई मानने वाला जो कि ये कहता हो कि सब कुछ कर्म से हो रहा है, मैं जो कर रहा हूँ अपने कर्मों से कर रहा हूँ, ऐसा कौन मानने वाला है? सरप्राइज, ऐसा भी कोई मानने वाला नहीं है? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कई ऐसे भक्त हैं जो भाग्य नहीं मान रहे, कैसे भक्त हैं जो कर्म भी नहीं मान रहे। तो वो क्या मान रहे हैं? प्रभु जी की अपना कर्म करते जाओ, भाग्य ऑलरेडी डिसाइड है, लेकिन जो कर्म है कर्म के थ्रू भाग्य चेंज किया जा सकता है। ये मेरा ओके, सो एक नया लॉजिक आया हमारे पास, लेकिन वो मिक्स ही हो रहा है इसके अंदर हमारा अभी, क्योंकि आपने बोला भाग्य फिक्स्ड है। तो ये हमारा पहला प्रश्न ये था कि हमारा क्या भाग्य फिक्स्ड है? तो अब यहाँ पर दूसरा सवाल खड़ा आया, आप ही का सवाल बोल रहा हूँ, दूसरा सवाल आया कि क्योंकि जितने हम पहले ये सवाल समझेंगे फिर उत्तर पे जाएंगे, क्योंकि सवाल जितना अच्छे से हमको समझ में आ जाएंगे फिर उत्तर उतना इजी हो जाएगा हमारे समझना। क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स में क्या हमने बचपन से क्या पढ़ा, एग्ज़ाम में क्या होता है, पहले आता है क्वेश्चन पेपर और बोला जाता है भाई साहब पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझो, तो आप सही उत्तर लिख पाओगे, करेक्ट। तो हम प्रश्न सही से समझेंगे। तो इन्होंने एक नया प्रश्न दिया हमको कि भाग्य तो मेरा फिक्स्ड है,
पर मैं अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल दूंगा, करेक्ट? तो इसका मतलब भाग्य फिक्स है कि नहीं है, मेरा प्रश्न यहाँ पर ये आ गया अभी। अगर मैं कर्मों से बदल दूंगा तो इसका मतलब फिक्स नहीं हुआ। तो अगर मेरी जो पहली स्टेटमेंट थी कि मेरा भाग्य फिक्स है और मैं कर्मों से बदलूंगा, तो मेरी पहली स्टेटमेंट गड़बड़ हो गई कि फिक्स तो है ही नहीं फिर। डू यू एग्री भाई? अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा भाग्य फिक्स है और मैं कर्मों से चेंज करूंगा, तो फिक्स वर्ड ही गलत हो गया फिर तो। इसका मतलब फिक्स तो हुआ ही नहीं, तो फिर तो मैं कर्मवादी हो गया। ओके, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? ओके, हमारे भाग्य में आज कुछ अच्छा लिखा हुआ है, तो उस अच्छे को पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो लिखा हुआ है तो हमें मिलेगा, लेकिन उसको हमें एफर्ट के रूप से करना पड़ेगा। ओके सॉरी, माता जी ने बोला कि 80% भाग्य, मतलब माता जी ने शास्त्रों को कहीं से ढूंढकर, मुझे नहीं पता कहीं से ढूंढ कर इन्होंने परसेंटेज में कर दिया कि 80% मेरा भाग्य फिक्स्ड है, पर उस फिक्स भाग्य को भोगने के लिए या उस भाग्य को लेने के लिए 20% तो मुझे कर्म करने पड़ेंगे। तो माता जी कह रही हैं कि दोनों चीज़ें चलेंगी एक साथ, भाग्य भी और कर्म भी। और अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा आगे का जो भाग्य है, क्योंकि हिंदू धर्म हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो जो हम नया जन्म लेंगे वो हमारा भाग्य कैसे बनेगा अगर हम कर्म नहीं करेंगे? ओके, अब यहाँ पर एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे आप सवाल पूछें, कोई भी भाग्य से रिलेटेड प्रश्न दिमाग में आ रहा है या कोई जवाब आ रहा है तो बोलें, तो हम अभी प्रश्न समझ रहे हैं, सिर्फ उत्तर पे जाएंगे अभी हम लोग। तो यहाँ पर ये एक प्रश्न हो रहा है या एक डिस्कशन टॉपिक आया कि 80% भाग्य है, 20% हम उन भाग्य के लिए कार्य कर रहे हैं, और जो हम कार्य कर रहे हैं उससे मेरे अगले जन्म का भाग्य बन रहा है। ये बोला आपने? ओके ठीक है, नेक्स्ट आप कुछ कह रहे थे? इनको दो माइक दो, एक मिनट को माइक आ रहा है। नहीं, आपकी वाणी सबको सुने, सबका भला होगा। हरे कृष्ण। अगर कर्म नहीं करेंगे, अगर मैं घर से चल के यहाँ नहीं आता, कर्म नहीं करता, तो सत्संग में नहीं आ सकता था। आज खाली मेरे को नहीं लेके आ सकता, मेरा कर्म भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेम बात हो गई कि भाग्य के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। ओके राइट, और कुछ इस टॉपिक, इसी टॉपिक में कोई और बोलना चाहेगा? ये कुछ बोलना चाहते हैं प्रभु जी? एक एग्जांपल से अपनी बात पूछना चाहता था कि जैसे सेंटर यहाँ सेम लोकेशन पे खोला मेरे घर से काफ़ी पास, तो ये वो चीज़ थी जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, तो ये मेरे भाग्य से थोड़ा मेरी डेस्टिनी थी कि मेरे को सेंटर आना था। बट ये है कि अभी मेरे पास 5 बजे की डिसीजन मेकिंग थी कि मेरे को जाना है कि नहीं जाना है, तो अल्टीमेटली वो जो था वो मेरे खुद के माइंडसेट के ऊपर डिपेंडेंट था कि मेरे को अभी जाना है कि नहीं जाना। हाँ ठीक है। तो मुझे पर्सनली ये फील होता है कि शिफ्ट ऑफ माइंडसेट होता है कि जब तक कोई चीज़ कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, जब तक आप कोई काम कर रहे हो, तो उसको ये समझिए करो कि मेरे कर्म से डिपेंडेंट है, फिर जब एक बार वो चीज़ हो जाए तो वो आपके भाग्य में ही है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है या होने वाली है, अल्टीमेटली मुझे कंट्रोल में नहीं है। ओके, इन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी दी है हमें अभी, मतलब वो शब्द बोला नहीं, वो शब्द मैं बोलता हूँ, जो एक नया इन्होंने दिया कि सेंटर यहाँ खुला, ये तो भाग्य से खुल गया, लेकिन इन्होंने यहाँ पर आने का डिसीजन लिया 5 बजे और ये आ भी गए। ये ये एक नई टर्मिनोलॉजी है जो अभी डिस्कशन में आएगी हमारे साथ। ये इनकी फ्री विल थी। फ्री विल मतलब अपनी खुद की इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ और ये आ गए, तो आऊँ वाली जो इच्छा थी फ्री विल, वो इन्होंने यूज़ करी, और जब यहाँ आ गए तो फिर वो भाग्य बन गया। ये बोला आपने? गुड, एक नई टर्मिनोलॉजी आई। तो अभी हमने समझा भाग्य, अभी हमने समझा कि भाग्य के साथ कुछ हमारे इस वक्त कर्म चल रहे हैं, ठीक है। और अभी एक नई टर्मिनोलॉजी बोले इन्होंने, फ्री विल। तो 3 चीज़ें हो गई हमारे पास, भाग्य भी हो गया, कर्म भी हो गया, फ्री विल भी हो गई। और कोई कुछ कहना चाहेगा इसी टॉपिक के ऊपर? हाँ प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रभु जी जैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, लास्ट 4 इयर्स में मैंने डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ काम किया। सो मीडिया हो गई, एजुकेशन लिटिल बिट हो गया, फाइनेंस हो गया। तो जब मैं स्टार्टिंग और इवन लाइक वेडिंग हो गई एक तरीके से, तो मैं जब फर्स्ट सेक्टर पे था, इंडस्ट्री पे था, तो मैं अपना कर्म करते जा रहा था।
और चीज़ें इंजॉय वगैरह चीज़ें हो रही थी, बट एट द एंड मेरा भाग्य भी फिक्स था, क्योंकि वहाँ पर कई ऐसे बंदे थे जो 15-15, 20-20 साल तक आगे एक ही इंडस्ट्री पे जा रहे थे। बट मैंने वो पर्टिकुलरली खुद से चूज किया उस चीज़ को कि मैं वो चीज़ नहीं करूँगा एंड आई हैव टू शिफ्ट टू द अनदर सेक्टर। फिर सेम मेरा कहीं ना कहीं वो भाग्य डिसाइड था कि जैसे मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को इंट्रोड्यूस दिया और एक जगह हो गया मेरा, फिर मैंने खुद से ही वापस से कर्मा किया, अपना कर्म किया, और तब भी मेरा दूसरी जगह एक तरीके से भाग्य फिक्स था कि हाँ ये चीज़ होनी है। लेकिन फिर मैंने एक और नई चीज में खुद से ही कर्मा करके उसको उस भाग्य को चेंज किया। सो अल्टीमेटली मेरा ये बिलीव है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है जिंदगी को लेकर, कि भाग्य आपका फिक्स रहता है, बट आप कर्मा करते जाते हो तो वो कर्म के थ्रू सर्टेन आप भाग्य चेंज कर सकते हो। ओके, तो प्रभु जी कहना ये है कि भाग्य तो फिक्स्ड है, लेकिन हाँ हम अपने कर्मों से धीरे धीरे भाग्य को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनके कुछ थोड़े बहुत उत्तर पे चलते हैं, और फिर उत्तर से जिसको जिस जगह पर जहाँ भी प्रश्न आए आप वहीं हाथ खड़ा कर लें, वहीं रुक जाएंगे और वहीं उस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो 2 मिनट सबसे पहले हम कुछ शब्दों को समझते हैं। एक शब्द आया था भाग्य, जो टॉपिक भी है आज का। दूसरा हमारे पास है कर्म। तीसरा टॉपिक आ गया हमारे पास जो प्रोविजन दिया, फ्री विल। और इन सब के ऊपर एक लेयर है जिसको हमने आज फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना है कि क्या ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं भाग्य क्या चीज़ है, 2 मिनट के लिए। बहुत अच्छा, कोई बताना चाहेगा भाग्य क्या है आपके हिसाब से? भाग्य क्या है आप लोग क्या समझते हो कि भाग्य क्या है? डेस्टिनी क्या चीज़ है? जैसे हमने अभी डिस्कस करा भाग्य, तो भाग्य है क्या? कोई भी हमारी आत्मा कर रही है और उसके प्रभाव से हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जितने हमारे जितने हमारे पास्ट कर्मास है, तो उन कर्मास के जो भी रिजल्ट्स है इन टर्म्स ऑफ सुख एंड दुख जो अभी हम भोग रहे हैं, तो वो कितना क्वांटिटी में हमें मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, जो ये पास्ट कर्मास के रिजल्ट से जो अभी आया है फिक्स है, दैट इज़ भाग्य। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर प्रभु जी। काफ़ी सटीक उत्तर दिया। थोड़ा सा मैं इसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड कर लेता हूँ बस। अब आप पहले समझें भाग्य क्या है। माता जी ने भी एक वर्ड यूज़ करा था कि पुनर्जन्म है, अगला जन्म है। आई एम श्योर कि आप सब लोग काफ़ी समय से आ रहे हैं, तो बहुत बेसिक सी चीज़ समझाता हूँ मैं, क्योंकि वो टॉपिक नहीं है तो मैं उस टॉपिक पे ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा। सब इतना समझ लें कि भगवान श्री कृष्ण के पास 3 शक्तियाँ हैं समझने के लिए। एक है उनकी अंतरंगा शक्ति जो उनके अंदर है, भैया आपके भी अंदर शक्ति है। एक उनकी है बहिरंगा शक्ति जो बाहर है, ये जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं, ये समझ लें कि ये उनकी बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी। और एक होती है तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी, जो अंतरंगा इंटरनल, बहिरंगा एक्सटर्नल के बीच में है। उसको क्या बोला जाता है? तटस्थ शक्ति। समुद्र का होता है ना तट, तो समुद्र के इधर भी जगह है, इधर भी जगह है, बीच में तट है। तो ऐसे ही जो तटस्थ शक्ति है उसको बोला जाता है जीव शक्ति। जीव शक्ति को सरल शब्दों में बोलूँ तो आत्मा। ठीक, आत्मा जिस क्षण अनंत काल पहले, अरबों खरबों ब्रह्मा जी की लाइफ से भी पहले, जिस क्षण भी आत्मा इस भौतिक जगत में आई, पहली बार जब भी आई, उस समय से लेकर आज की डेट, आज के 26 तारीख हैं 26 जुलाई 2026 शाम के लगभग 7:35 तक आप इंडिविजुअल, आप लोगों ने जो कुछ भी अनंत काल से करा है, कर्म करे, वो सारे के सारे कर्मों का जो रिएक्शन होना है, जो कर्मों से फल मिलना है, या तो अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा, पर कर्म तो करा। तो जो कर्म करा, वो कर्म करा हुआ स्टोर हो गया, उसको बोला जाता है संचित कर्म।
तो मुझे याद आ रहा है कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर पूरे बोर्ड पर समझा भी था उसको हम लोगों ने। तो ये पूरा का पूरा मेरा संचित कर्म या अप्रारब्ध, प्रारब्ध नहीं, अप्रारब्ध में स्टोर हो गया अनंत काल का। ठीक है जी। अब वो जो अनंत काल का स्टोर है, जैसे ही एक आत्मा को मदर का गर्भ मिला, अभी वो जीव माँ के गर्भ से आया भी नहीं है, जैसे ही उसको वो गर्भ मिला, मिलते ही क्या हुआ, उस पूरे संचित कर्म में से वो पूरा अप्रारब्ध जो था उसमें से एक डॉट बाहर आ गया। मतलब मान लो ये पूरी दीवार है, इसमें तो अनंत डॉट्स होंगे छोटे छोटे से, बिल्कुल अगर मैं एक सेफ्टी पिन जैसे डॉट लगाऊं तो सोचो कितने सारे डॉट्स हो जाएंगे दीवार पर। इसमें से एक सेफ्टी पिन का डॉट हमने बाहर निकाल दिया, बाकी यही है अभी। वो जो एक डॉट निकाला उसको बोला जाता है प्रारब्ध। कि जैसे ही जीव को ये शरीर मिला, उसी वक्त उसको ये जो डॉट निकला, आपके अनंत काल के कर्मों में से एक डॉट निकला कि इस जीवन में, इस शरीर में आपके साथ जो कुछ भी होगा सब कुछ फिक्स हो गया, फिक्स्ड। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम ज्योतिष वाले क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बना दिया, तो वो जितना उस समय ग्रह स्थिति थी, ग्रह मंडल था, उसकी फ़ोटो खींच ली, चिपक गई, अब ये फिक्स हो गई आपकी, करेक्ट। तो वो जो डॉट निकला इस शरीर के लिए वो फिक्स्ड हो गया। अब उसमें क्या क्या चीज़ें फिक्स्ड हैं वो समझनी है हमको, क्योंकि अब सवाल ये होता है कि फिक्स्ड है कि चेंज होगा, कितना फिक्स्ड है, कितना चेंज होगा, तो वो हमने समझना होगा। तो पहले तो जो प्रभु जी ने बोला बिल्कुल ठीक बोला कि दो चीज़ें प्रभु जी ने बोली, सुख दुख। तो हम समझते हैं कि इस जीवन में जो भाग्य है उसमें 6 चीज़ें आपकी फिक्स्ड हैं जो नहीं चेंज होंगी, अनचेंजेबल है 6 थिंग्स। आप चाहो चाहे ना चाहो, ये 6 चीज़ें भाग्य की भाग कर आएंगी, और अगर आपके भाग्य में नहीं है तो ये 6 चीज़ों के पीछे आप जितना मर्जी भागोगे ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। और ये 6 चीज़ें अगर आप नहीं भी करोगे तब भी भाग के आ जाएंगी आपके पास, अगर आपके भाग्य में है तो। कौन सी 6 चीज़ें? सबसे पहली चीज़ जो आपका भाग्य फिक्स्ड है, भगवान श्री कृष्ण ने खुद ऐसा चाहा था कि मेरे को देवकी और वसुदेव से प्रकट होना है इस जगत पे। वो खुद चाहे थे ऐसा। भगवान श्री राम ने चाहा था कि मेरे को माता कौशल्या से और दशरथ जी से प्रकट होना है। नरसिंह भगवान को प्रहलाद महाराज ने चवा दिया कि आप पिलर से प्रकट हो जाओ। नरसिंह भगवान के माता पिता कौन है? पिलर है, पिलर है कि नहीं? वहीं से प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। तो वो खुद चाहा उन्होंने। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने ये चाहा था कि मैं अब इस धरती पे पैदा होने वाला हूँ, अब मेरे माता ये होंगे और पिता ये होंगे? आप में से किस किसने चाहा था ऐसा? कोई भी ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग तो भगवान नहीं हैं। तो पहले तो ये बात सिद्ध हो गई कि भगवान ऐसा चाह सकते हैं। तो जीव की जो चीज़ फिक्स्ड है वो है जन्म लेना। आपका जन्म लेना फिक्स्ड है। जन्म के साथ आपके माता पिता कौन होंगे, आपका बॉडी कैसा होगा, फेस कट कैसा होगा, आईज, नाक, कान सब कैसा होगा, ये सब फिक्स्ड है। पहली चीज। और भगवान ने क्या बोला? जो जन्म लेगा उसका मरना निश्चित है। तो दूसरा भाग्य आपका फिक्स्ड हो गया कि आपका मरना निश्चित है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं श्री धाम वृंदावन की महिमा सुनकर कि हम शरीर वृंदावन में त्यागेंगे, और वो जलते भी हैं। पर अगर भाग्य में वृंदावन में शरीर त्यागना नहीं था तो आप वृंदावन की बाउंड्री से पहले ही शरीर त्याग दोगे।
तो आपका जीवन और आपका मरण, ये दो चीज़ें फिक्स्ड हो गई। अगली दो चीज़ों पे चलते हैं। ये दो की कैटेगरी है। अगली दो चीज़ें जो फिक्स्ड हैं आपके जीवन में, वो है आपके जीवन में किसी भी प्रकार का, सिर्फ लक्ष्मी का नहीं, धन का नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ आना या हानि आना। लाभ और हानि, इसको सरल भाषा में प्रभु जी ने बोला सुख और दुख। हमको लगता है कि लाभ आया तो सुख आ गया, और कोई चीज़ चले गया तो दुख हो गया। तो सरल भाषा में इन्होंने सुख दुख बोला। शास्त्रिक शब्दों में, एक टेक्निकल शब्द में बोलेंगे हम, लाभ और हानि वो किसी प्रकार की भी हो सकती है। ठीक है जी, किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया तो लाभ आ गया, मेंटल लाभ आ गया, फिजिकल लाभ आ गया, फाइनेंशियल लाभ आ गया। ठीक है जी, किसी प्रकार का भी लाभ और हानि, आप जितना मर्जी प्रयास कर लें, लाभ हानि जीवन की फिक्स्ड है। आप में से कभी कोई ऐसा है जो आज तक, जब से पैदा हुआ है आज तक कभी भी बीमार नहीं हुआ? प्लीज़ हाथ खड़ा करें। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कहते हैं मेरे को कभी भी कोई भी बीमारी नहीं हुई, चाहे गला जुकाम कुछ कोई बीमारी नहीं हुई मेरे को, सब हुए हैं। चलो, आप में से कौन कौन बीमार होना चाहता है? कोई तो हाथ खड़ा कर लो यार, ऐसे ना करो, चीटिंग करो मेरे साथ आप लोग। बड़ी परेशानी की बात है, आप बीमार होना चाहते नहीं हो पर फिर भी होते। तो हानि आपके हाथ में नहीं थी, स्वतः ही आई थी, और वो समय के साथ स्वतः ही चली भी जाती है। जैसे बड़ा सरल सा एग्जाम्पल है, दिन आना और रात आना निश्चित है, वो स्वतः ही आएगा, स्वतः ही जाएगा। आपके जीवन में आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा या आप भविष्य में एक्सपीरियंस करोगे कि कई ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, परिवार में अपॉर्चुनिटीज़, शादी ब्याह में अपॉर्चुनिटीज़, घर परिवार समाज में अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ जाती हैं अच्छी वाली, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी और ऐसा हो गया, पर हो गया। मतलब बैठे हुए थे, अप्लाई करा था, एक सही जगह से जॉब की ऑफ़र आ गई। कोई प्लान ही नहीं था कि भैया कि ये करना है, पर शादी आ गई, शादी में खर्चे कैसे करेंगे, कपड़े कैसे लेंगे, प्लानिंग कैसे होगी, वो भी हो गया। तो लाभ हानि फिक्स्ड है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है आपका, वो भाग्य भाग कर लेकर आएगा आपके पास। छठी चीज, 4 हो गई, तो 5 और 6 मतलब सेकंड थर्ड कैटेगरी जो फिक्स्ड है आपकी, वो है यश अपयश, मान अपमान, फेम इन फेम। आपके जीवन में यश आना या अपमान आना वो फिक्स्ड है, आपके चाहने या ना चाहने पे नहीं टिका हुआ। आपको अगर ग्लोरीज होनी है किसी जगह पर तो वो अपने आप होगी, और नहीं होनी होगी, कहीं बदनामी होनी होगी तो वो भी अपने आप होगी। तो ये 6 चीज़ें तो फिक्स्ड हो गई। अब ये 6 चीज़ों के अलावा आप अगर नोटिस करें तो आप जीवन में सारे के सारे कार्य या तो अपने जीने के लिए कर रहे हो, या भैया मैं भविष्य में मर जाऊँ कभी कोई हो तो मैं उसके लिए इंश्योरेंस करवा लूँ, या मैं कोई वृंदावन जगह ले लूँ, या मेरे को किसी भी प्रकार का मुझे लाभ मिल जाए, मुझे किसी प्रकार की हानि ना मिले, मुझे किसी प्रकार से भी यश मिलता रहे, किसी प्रकार से अपयश ना मिले। आप जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो 99% सारे कार्य ये 6 चीज़ों को लेकर ही हो रहे हैं। मैं जीवन में ना मरूं, तो मरने से पहले क्या होता है, कोई ना कोई बीमारी आती है, तो मुझे कोई बीमारी ना आ जाए। तो आप सोच के देखें कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो सारे के सारे कार्य मेरे इन 6 चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं। ऐसा कोई भी कार्य सोचें तो इसका मतलब कि भाग्य तो आपका हर चीज़ में फिक्स्ड हो गया।
मान लें जैसे अभी आपने बोला कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई और आपने दूसरी ले ली, वो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आना फिक्स था और उस तक पहुंचने का तरीका भी आपका फिक्स था, तभी तो वो मिलेगी। करेक्ट? तो ये 6 चीज़ें तो मेरे जीवन की फिक्स्ड हो गई। तो सवाल ये आ जाएगा, अगर सब कुछ फिक्स्ड ही है तो फिर तो मैं घर बैठता हूँ आराम से, अपने आप ही हो जाएगा सब चीज़ें। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो ऐसी विचारधारा रखते हैं कि सब कुछ फिक्स्ड है, वो बिल्कुल लेज़ी हो जाते हैं, वो बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। और ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, क्यों परेशानी लेनी। कोर्ट के अंदर किसी का मैंने खून कर दिया, मैं जज के पास गया, जज को बोला अरे भाई साहब उसके भाग्य में मरना था, मेरे भाग्य में मारना था, तो भाग्य का खेल था, हो गया। जज ने भी क्या बोला, चलो ठीक है आपको फांसी देते हैं। अरे मुझे फांसी क्यों दोगे, उसका भाग्य में मरना था, मेरे भाग्य में मारना था, तो मेरा क्या दोष। जज ने बोला मेरे भाग्य में फांसी देना था, तेरे भाग्य में फांसी लेना था, मेरा क्या दोष, जा तू फांसी पे जा। तो सब कुछ भाग्य पर फिक्स नहीं है, ये 6 चीज़ें फिक्स्ड हैं, 6 चीज़ें। अब दूसरी कैटेगरी क्या आई थी हमारी, कर्म की। करेक्ट? हमने 3 चीज़ें समझी थी, कर्म, भाग्य और फ्री विल। ठीक है जी। तो अभी अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल समझें तो हमने क्या बोला कि भाग्य कैसे बना मेरा, जितने मैंने कर्म करे, अभी फल नहीं मिला, कर्म करा, स्टोर हो गया, उसका जो भी अच्छा बुरा फल मिलना होगा वो भाग्य में आएगा। करेक्ट? एग्जाम्पल, मैंने अभी बोला, मेरे बोलने और आपके सुनने में मेरे बोलने से आवाज़ पहले माइक तक पहुंची, ट्रांसमिट हुई, कन्वर्ट हुई, स्पीकर पे पहुंची, स्पीकर से निकली साउंड वाइब्रेशन आपके कान में पहुंची, कान से फिर आपके मस्तिष्क में पहुंची कि मैंने क्या बोला, तो एक समय लगा ना। तो फल मिलना वो बात की चीज़ है, पहले तो कर्म किया, तो जितने भी मैंने कर्म करे वही तो कर्म मेरे भाग्य बने थे, मतलब मेरे संचित कर्म में आए थे। करेक्ट? मैंने कहा था कि पूरी दीवार मेरे कर्मों से भरी हुई है, तो एक डॉट निकाला मैंने, वो जो डॉट मैंने निकाला था वो डॉट मेरा था इस शरीर का प्रारब्ध, कि जी इस शरीर में इतने सारे जो कर्म करे थे, इस शरीर में आपको क्या ये 6 फल मिलेंगे। ये 6 फल जो मैंने बताए, ये 6 फल हैं, जीवन, मरण, हानि, लाभ, अपयश, यश। ये 6 प्रकार के जो फल आपको जीवन में मिलने हैं वो इस डॉट से निकलकर इस जीवन में आ गए। लेकिन अगेन जो माता जी ने सबसे पहले कहा था, भाग्य कैसे बना मेरा, कर्मों से। तो अभी भी तो कर्म करूँगा भाग्य बनाने के लिए, भाई भाग्य बन कैसे रहा है, कर्मों से, तो कर्म तो मुझे करना पड़ेगा। और भगवत गीता में क्या भगवान ने अर्जुन को ये बोला, विराट रूप दिखा दिया कि देख सारे के सारे मर रहे हैं, और अर्जुन ने खुद देखा कि भीष्म, उनकी सेनाएं, कौरवों की सेनाएं, पांडवों की सेनाएं सब भगवान के मुंह में मर रहे हैं, सब दांतों में चूर्ण हो रहे हैं। तो क्या भगवान ने बोला देख मैं सबको मार रहा हूँ, भविष्य के अंदर सब मरने वाले हैं, अर्जुन जा तू जंगल में, तेरे को जो करना है कर, आराम से चिल हो, क्योंकि भाग्य में इनका मरना लिखा है। नहीं, भगवान ने बोला डू यूअर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़, खड़ा हो युद्ध कर। तो कर्म करने के लिए बोला। करेक्ट? तो कर्म तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के साथ ही मेरा भाग्य जो अगले बनने हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो अभी एक लॉजिक समझ आ गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, टेक्निकल ना समझ आ रहा हो तो पूछने, दोबारा समझाऊंगा। तो अभी हमें क्लियर हुआ कि जो मेरा भाग्य है वो मेरे संचित कर्म है अनंत जन्मों के, इस शरीर में आने के लिए उस अप्रारब्ध में से एक बिंदु बाहर निकली, जिसको बोला जाता है प्रारब्ध। उसके अंदर 6 चीज़ें फिक्स हो गई।
वो जो पुराना भाग्य बना था मेरा, वो मेरे कर्मों से बना, और ये जो बिंदु निकली, ये फल निकले जो इस जीवन में मिलेंगे। अब मेरे को आगे के लिए भी भाग्य तैयार करते रहना है, तो मुझे कर्म करते रहना पड़ेगा। तो कुछ मेरे कर्म और ये कुछ मेरे जो 6 फल हैं, ये 2 चीज़ें एक साथ चल रही हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? मेरा डाउट ऐसा होता है कि मृत्यु का समय और मृत्यु की जगह निश्चित है पहले से। निश्चित है। तो अगर एग्जांपल हम ये लें कि किसी व्यक्ति के भाग्य में अगर लिखा है कि वो वृंदावन में उसको शरीर त्यागना है, बट अगर वो ये सोच के करे कि नहीं है मेरे भाग्य में, या वो आलस खा जाए, या फिर मतलब वो ये सोचे कि मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, ये मेरे भाग्य में है ही नहीं, और उसने घर में ही शरीर त्याग दिया, तो ये तो मेरा फिर माइंडसेट गलत नहीं है थोड़ा? कि ऐसा आपने बोला उसके भाग्य में है और वो गया नहीं, ऐसा मैंने क्या बोला? भाग्य में है तो भाग्य भाग कर भी आपको देगा। एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे देखा होगा, शायद 4-5-6 महीने पुरानी बात हो गई ये। एक माता जी कहीं अब्रॉड से आई थी, मुझे कंट्री याद नहीं, शायद अमेरिका था जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो वो माता जी अमेरिका से वृंदावन आई, वृंदावन रुकी, वृंदावन रुक कर जो भी दर्शन करे, उसके बाद उनकी फ़्लाइट वापसी अमेरिका थी। उन्होंने लगेज पैक करा, लगेज पैक कर कर वो अमेरिका चली गई। अमेरिका पहुंच के जैसे ही उन्होंने लगेज खोला, तो लगेज में से क्या निकला? क्या निकला? किसने बोला? देखो प्रभु जी को पता है। उसमें से निकली छिपकली। अब माता जी के, अब देखो, छिपकली का भाग्य अमेरिका जाना था या छिपकली का भाग्य वृंदावन था? कैसे होगा? भाग्य भाग कर लेके जाएगा। माता जी के मन में आ गया कि हो, मैं तो वृंदावन से किसी जीव को वृंदावन से बाहर ले आई, उस जीव को दोबारा वृंदावन होना चाहिए। उन्होंने उस छिपकली को पकड़ा, सिक्योर करा। आपकी जानकारी के लिए, उस छिपकली का पासपोर्ट बनता है। कोई भी जानवर जब दुनिया में ट्रैवल्स करते हैं लोगों के, तो उनके बनते हैं पासपोर्ट बनवाया, उसका वीज़ा बनवाया, गवर्नमेंट अप्रूवल ली, छिपकली को दोबारा इंडिया लेकर आई, लाकर वृंदावन लाई और वृंदावन में छिपकली को छोड़ दिया। तो भाग्य उसको दोबारा वहाँ ले आया। तो अगर भाग्य में है आपका मरना, जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जिस समय पर, भाग्य आपको वहाँ लेकर ही जाएगा। एक कथा और आती है। एक बार शनिदेव और गरुड़ जी और सांप, एक सांप, गरुड़ जी और शनिदेव, ये एक जगह पर थे और भगवान विष्णु भी वहाँ पहुँचे। तो भगवान विष्णु गरुड़ से उतरे और अंदर एक मीटिंग करने चले गए जी, ऐसे एक कथा पे चले गए। और शनिदेव ने उस सांप को देखा और अपनी दृष्टि डाली कि इसका मरना निश्चित है। अब जैसे ही शनिदेव ने दृष्टि डाली कि इस सांप का मरना निश्चित है, तो गरुड़ ने देखा कि शनि देख रहे हैं और इसका ये मर जाएगा। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रही है। तो उन्होंने, नहीं सॉरी, चिड़िया थी और सांप था, करेक्ट, चिड़िया और सांप। तो गरुड़ जी ने वो चिड़िया को देखा कि ये सांप आएगा और इस चिड़िया को खा जाएगा, और सांप आ रहा है, चिड़िया बैठी हुई है, सांप आ रहा है, चिड़िया बैठी हुई है। गरुड़ जी दोनों को देख रहे हैं। गरुड़ जी के मन में करुणा आ गई। गरुड़ जी ने उसी वक्त, उनकी चिड़िया उनकी हो गई ना, फैमिली की हो गई, तो उन्होंने उस चिड़िया को वहाँ से उठाया और कई कोस दूर ले जाकर वहाँ छोड़ दिया और वापस आ गए। और वहाँ जैसे ही छोड़ते ही चिड़िया ने शरीर त्याग दिया। तो भाग्य ने बोला, गरुड़ जी थैंक यू सो मच, मैं यही परेशान हो रहा था, भाग्य सोच रहा कि यार ये चिड़िया यहाँ बैठी हुई है और सांप मारने के लिए आ रहा है, पर चिड़िया की मृत्यु तो वहाँ लिखी है, यहाँ कैसे मर जाएगी, वहाँ निश्चित है। तो गरुड़ जी ने माध्यम बने, निमित्त बने और चिड़िया को वहाँ ले गए और वहाँ जाके मरी। तो भाग्य आपको ज़बरदस्ती ले जाएगा। हमने देखा कि आज के समय के अंदर इस्कॉन कितना पॉपुलर है, दिल्ली एनसीआर में, दुनिया भर में प्रचार हो रहा है, लोगों के वृंदावन धाम की महिमा जाग रही है।
तो हमारे ही बड़े बुजुर्ग कोई होते हैं या हम लोग जब उस स्टेज पे आते हैं तो हमारे लोग ही प्रयास करते हैं कि यार इनको वृंदावन ले जाएं, वृंदावन लेके जाएं तो कम से कम मंदिर ही ले आएँ, मंदिर ना ला पाएँ तो एटलीस्ट हॉस्पिटल में ही कीर्तन कर लें। तो अगर हम वृंदावन लेके नहीं जा पा रहे तो हम वृंदावन को वहाँ ले जाते हैं। ये श्रील प्रभुपाद का गुण था। प्रभुपाद जी वृंदावन बैठे हुए थे, वो अकेले वृंदावन में थे। प्रभुपाद वृंदावन को, जो दुनिया भर के लोग वृंदावन नहीं आ पाए, प्रभुपाद वृंदावन को दुनिया भर में लोगों के पास ले गए। तो ये जो स्थान है जहाँ भगवान विराजमान है, कीर्तन हो रहा है, भक्त बैठे हुए हैं, यही तो वृंदावन है। और क्या चाहिए वृंदावन में? जहाँ जगन्नाथपुरी में जो लोग आकर दर्शन करते थे, प्रभुपाद जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में ले गए। तो दिस इज द ग्लोरीज ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो ये प्रभुपाद की कृपा से, इसमें लास्ट में पहुँचेंगे कृपा से क्या होता है। कृपा से हम बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, एफर्ट से नहीं कर सकते। एफर्ट्स तो हमारा फिक्स्ड हो गया, कृपा से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि यहाँ पर सेंटर चल रहा है, हम लोग बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं हमारे शास्त्रों के ऊपर। तो हमारा दूसरा टॉपिक था, सॉरी पहला था हमारा भाग्य फिक्स्ड हो गया, उसमें 6 चीज़ें फिक्स्ड हो गई। भाग्य कैसे बना? जो जो कर्म करते गए वो भाग्य में जुड़ता गया और उसके फल हमारे निश्चित हो गए। दूसरा क्या हुआ कि अब मुझे अभी आगे भी तो भाग्य बनाना है, तो मुझे मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़, मुझे अपने कर्म करते रहने पड़ेंगे, जिससे मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ होंगी। ये जो अभी जो मैं कर्म कर रहा होता हूँ उसको बोलाता है क्रियामान कर्म, कि मेरे क्रिया में मेरे कर्म चल रहे हैं अभी इस वक्त। पर इस दोनों में एक चीज़ और फैक्टर आ जाती है। अभी हम जाएंगे फ्री विल के ऊपर जो इन्होंने बोला था अभी, पर इन दोनों में एक फैक्टर और आता है, वो आता है कोई भी चीज़ का जब आपको फल मिलना होता है उसमें 3 चीज़ें काम करती हैं। कोई भी, जैसे मैंने बोला कि 6 फल तो हमारे निश्चित हो गए, जन्म, मरण, हानि, लाभ, यश, अपयश। पर ये 6 चीज़ें या इनसे रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीज़ों का भी फल मिलने में 3 कार्य एक साथ काम करते हैं। पहला मेरा भाग्य जो आया मेरे साथ, जिनके फल आए। दूसरा जो आप लोगों ने ही बोला कि उसको करने के लिए 20%, या आप लोगों ने बोला कि मुझे कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा, तो दूसरा वो कर्म। तीसरा समय, काल, टाइम। एग्जाम्पल, आप सब लोगों ने खेती देखी है, सुनी है। अब खेत के अंदर एक बहुत अच्छे से बीज लाकर हमने बीज को बो दिया, पूरी हार्वेस्टिंग करी, पूरा हमने उसको कर बीज बो दिए जी, और उसको पूरा हमने ध्यान भी रख रहे हैं। और भाग्य से, ये तो मेरे कर्म करा कि कर्म कर मैंने खेत को जोता, उसमें बीज डाल दिए। उसके बाद भाग्य से मैंने प्रार्थना करी कि भैया बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। बारिश होना तो मेरे हाथ में नहीं था ना, सूखा भी मेरे हाथ में नहीं था, वो तो भाग्य से होनी थी। कितनी होनी है, ज़्यादा होनी है, तेज़ होनी है, फ्लड आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, या उतनी सही बारिश पड़ेगी कि फसल सही से उगे, वो मेरे हाथ में नहीं था, वो भाग्य से बारिश हुई। तो मैंने मेरा कर्म करा, एक फैक्टर, भाग्य आया, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर मैंने बोला काल, टाइम, वो भी काम करता है। क्योंकि जो बीज आ गया, बीज को पूरा हार्वेस्ट होने में, पूरा परिपक्व होने में एक समय भी तो लगेगा। पहले वो बीज से अंकुरित निकलेगा, अंकुर से छोटा सा पौधा निकलेगा, बड़ा होगा, तो जो टाइम है। तो कोई भी चीज़ आपके जीवन में 3 चीज़ों के मिलित रूप से कार्य करती है। क्या क्या चीज़? मेरा भाग्य, मेरा कर्म और मेरा टाइम। तो मुझे टाइम भी देना पड़ेगा, तो मैंने टाइम दिया, उस टाइम में मैंने कर्म करा और भाग्य ने मेरे को सपोर्ट करा, तो मुझे एक प्रॉपर फल मेरे को मिल गया। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट में हल्का सा एक ट्विस्ट आता है। भाग्य मेरा फिक्स्ड है क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, और
टाइम जो है वो हर एक फल के हिसाब से कम या ज़्यादा होता रहता है, करेक्ट। जैसे मैंने अभी बोला तो बहुत जल्दी आपने सुन लिया, अब बोल रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, करेक्ट। ये वॉइस पहुँचने में आपको सुनने में दिमाग लगाना पड़ रहा है, पीछे वालों को शायद सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, पर अब सुनाई दे रहा है। तो समय हर चीज़ में आगे पीछे हो सकता है। मैं लिफ्ट में गया, बटन दबाया, कोई लिफ्ट तेज़ थी, कोई लिफ्ट स्लो थी, तो समय आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन क्या फल मिलना है। भाग्य मेरा फिक्स्ड है। क्या चीज़ क्रियामान है? क्रियामान क्या है? कर्म। अब कर्म में एक सिद्धांत आता है जो प्रभु जी ने बोला, वो सिद्धांत आता है मेरा फ्री विल का। फ्री विल मतलब मेरी इच्छा। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना, सारा का सारा खेल यहीं शुरू होता है, बस सारा खेल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप एक बात, एक एग्जांपल देता हूँ, फिर उससे लिंक करूँ, बड़े आसानी से समझ आएगा। मान लें आप लोग टेबल टेनिस खेले, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, सबने खेला बैडमिंटन? ओके। अब बैडमिंटन के अंदर एक प्लेयर यहाँ पर है, एक प्लेयर यहाँ पर है, बीच में नेट है। यहाँ से प्लेयर ने शॉट खेली और यहाँ से भी उसने खेलनी है। पहली बार शॉट यहाँ से खेली गई। अब बड़े ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सरल वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब यहाँ से बॉल शटलकॉक खेली गई तो यहाँ वाले व्यक्ति के पास चॉइस है कि वो शटलकॉक को, जैसे यहाँ खेल रहे हैं, वो शटलकॉक को वहाँ फेंके, सेंटर फेंके, यहाँ फेंके, पास फेंके, दूर फेंके। उसके पास पूरा ग्राउंड है, पूरा ग्राउंड, वो कहीं भी फेंक सकता है, करेक्ट? एग्री? नो क्वेश्चन। यहाँ पे जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है उसके पास चॉइस नहीं है। जहाँ शटलकॉक आएगी उसको वहीं आना है और उतने ही सेक्शन पे खेलना है, बस, करेक्ट? तो इसका मतलब ये वाला व्यक्ति हो गया सेंडर और ये वाला हो गया रिसीवर, करेक्ट? ऐसे ही भाग्य में जो मेरे को फल आ रहे हैं वो तो सेंडर है, भाग्य के फल। क्योंकि मेरे को नहीं पता कब यश मिलेगा, कब अपयश मिलेगा, कब हानि मिलेगी, कब लाभ मिलेगा, कब जन्म मिलेगा, कब मृत्यु मिलेगी। वहाँ से कोई भी बॉल, कोई भी चीज़ कभी भी आ जाती है, वो कहीं से भी आ जाएगी। वो भाग्य है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको नहीं पता। लॉजिक समझ आ रहा है? आप हो यहाँ पर जीव शक्ति रिसीविंग स्टेज पर। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे पास ऑप्शंस ही कम हैं, समझ लो कि वो भाग्य ने बॉल खेल ली है अपनी, तो अब आप रिसीविंग स्टेज पर आ गए हो। अब जब आप रिसीविंग स्टेज पर आए हो तो अब आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे खेलोगे। आप स्ट्रेट खेलोगे, यहाँ से खेलोगे, ऐसे खेलोगे, स्टाइल में खेलोगे, ज़ोर से खेलोगे कि आउट हो जाओगे, कि फाउल कर दोगे, वो सब अब आपके हाथ में, करेक्ट? बॉल आना आपके हाथ में नहीं था, बॉल खेलना आपके हाथ में था। अब यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जब खेलना आपके हाथ में है, इसको हम बोलते हैं फ्री विल। अब वो फ्री विल पे डिपेंड होता है कि आपने फाउल करना है, मतलब कि आपने कोई अपराध करना है, पाप करना है, या आपने आउट होना है, या आपने उसको इस तरीके से खेलना है कि अगली तरफ बॉल पहुंचे और वो खेले। अभी सुनो ध्यान से, अगली तरफ बॉल पहुंचे और फिर वो भी खेले। तो क्या हुआ? आपने खेला, उसने खेला, आपने खेला, उसने खेला, और ये गेम चलता गया। हमारे जीवन में यही चलता रहता है। भाग्य ने बॉल फेंकी, हमने उसके ऊपर कुछ कर्म करा, दोबारा उस कर्म का फल बना, फिर वो फल आया, हमने उस फल पर फिर कुछ कर्म करा, उसका कुछ फल बना, फिर वो फल बना, फिर वहाँ से फल आया, हमने उस फल पर फिर कर्म करा। भाई ये गेम चली आ रही है। ये गेम भाग्य कभी नहीं हारेगा,
पर आप जीत सकते हो। स्टेटमेंट समझना ध्यान से, भाग्य कभी नहीं हारेगा पर आप जीत सकते हो। कैसे? उसको हराकर। करेक्ट? तो जब आप बॉल खेलोगे तो आपको ऐसी बॉल खेलनी है कि वो हार जाए। करेक्ट? अब आपको कैसी बॉल खेलनी है? आपको बॉल खेलनी है अपनी फ्री विल के हिसाब से कि मैं कितनी अच्छी तरीके से खेलूं कि उधर उसको खेलने का मौका ही नहीं मिले, वो आउट हो जाए, तभी आप जीतोगे। करेक्ट? वो कभी नहीं हारेगा। आप सोचो कि मैं उसको हरा दूंगा, नहीं हार सकता। आप जीत सकते हो। तो आपको जीतने के लिए आपको अपनी फ्री विल यूज़ करनी है, उसको नहीं हराना, आपको जीतना है अपनी फ्री विल यूज़ कर कर। तो अब आपकी जो फ्री विल है कि मेरे पास जो आया फल, अब फल कैसे आते हैं वो समझना। क्या ये चीज़ कोई ऐसी है जिसको मैं बोलूँगा ये सुख है, ये आप ले लो? सुख तो हर प्रकार से, अलग अलग प्रकार से मिलता है आपको। वो एक परिस्थिति होती है मेरे जीवन की, या तो मानसिक परिस्थिति या फिजिकल परिस्थिति होती है मेरे जीवन की। अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा खाना खा लिया, अच्छी जगह बैठ गया, अच्छी सैलरी आ गई, जो भी एक परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में आपको सुख अनुभव हुआ। एक परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में आपको दुख अनुभव हुआ। एक परिस्थिति आई, उसमें आपको यश या अपयश अनुभव हुआ। तो ये जो यहाँ से आ रहा है ना आपके पास भाग्य से, आप ध्यान समझना, भाग्य कोई फिजिकल वस्तु आपको नहीं दे रहा। भाग्य आपको जब भी देगा यहाँ से वहाँ पर, तो वो आपको सिर्फ देगा परिस्थिति। क्या देगा? परिस्थिति। दुख आना एक परिस्थिति है, वो भाग्य देगा। दुखी होना वो आपकी फ्री विल है। समझ आया शब्द? दुख आना निश्चित है, पर उस दुख पे दुखी होना वो आपकी फ्री विल है। इसलिए भगवान ने क्या बोला? सुख और दुख में जो सम रहता है। सुख आना एक परिस्थिति है, सुखी होना आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। समझ आया लॉजिक? तो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि आप उस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करोगे या कैसे बिहेव करोगे, वो आपकी इंडिविजुअल फ्री विल डिसाइड करेगी। अब जो आपकी फ्री विल है वो भी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। पहले तो आपके पास फ्री विल क्यों है ये पता है आपको? कोई उत्तर देना चाहेगा कि फ्री विल है क्यों? कोई भी? फ्री विल क्यों है भाई? भाग्य फिक्स है, कर्म कर रहे हैं, फ्री विल। कोई ऐसा जिसने अभी तक उत्तर ना दिया हो? इन्होंने बोल दिया? नहीं, रुको प्रभु जी, ऐसा कुछ इसने नहीं बोला अभी तक, कुछ भी आपने नहीं बोला कुछ भी अभी तक। हाँ, माता जी को माई, तो माता जी बाद में आई थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं फ्री विल इसलिए दी जाती है ताकि इंसान की इच्छा से वो अपने कर्म बनाए। अगर वो अपनी उसकी फ्री विल होगी तो अगर वो अच्छे कर्म करेगा अपनी इच्छा से तो उसको अच्छा, फिर आगे डेस्टिनेशन में अच्छा भाग्य मिलेगा। और अगर वो बुरे कर्म करेगा तो फिर वो उसी के हिसाब से होगा। तो उसके फ्री विल पे ही डिसाइड करता है कि वो कैसे कर्म कर रहा है। ओके, वेरी गुड। टॉपिक छिड़ गया हमारा। तो माता जी ने एक ठीक बात बोली, तो हम कुछ परसेंटेज में ठीक बोला कि मेरी फ्री विल पर, देखो लॉजिकली ठीक बोला ना, कि मैंने फ्री विल से अगर जो मेरे पास परिस्थिति आई थी उस परिस्थिति के अंदर मैंने गलत रिएक्ट कर दिया, भाई क्यों बैठा है इधर, खड़ा हो, निकल बाहर यहाँ से, तेरी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने तो बदतमीज़ी कर दी और इन्होंने उस बदतमीज़ी को लिया ही नहीं। इन्होंने कहा ठीक है प्रभु जी आपने बोल दिया, मैं तो ढीठ हूँ, मैं तो इस्कॉन में टिका रहूँगा, कुछ भी हो जाए भक्ति नहीं छोड़ूंगा भाई साहब। मैं तो राधा श्याम सुंदर के साथ ही रहूँगा जी, राधा पार्षद कहीं नहीं जाएंगे। तो इन्होंने अपनी फ्री विल को मेरे पर इस्तेमाल नहीं करा। तो फ्री विल, वैसे माता जी ने बोला अभी कि फ्री विल से मैंने कुछ अच्छा कर्म करा तो अच्छा फल, बुरा कर्म करा तो बुरा फल मिला। और क्यों है फ्री विल? ये तो एक रीज़न हो गया, आई एग्री। और क्या रीजंस हैं? कोई भी सोचो, देखो
अच्छा ये टॉपिक छिड़ गया हमारा फ्री विल वाला। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया हमारे संचित कर्म से हमारा भाग्य बनता है, तो अगर हम जैसे कर्म करेंगे हमारी फ्री विल के ऊपर है, तभी हमारा अगला भाग्य बनेगा। करेक्ट, वही सेम माता जी बोला कि मैं अपने फ्री विल से जो भी कर्म करता रहूँगा वो मेरा स्टोर होता रहेगा, है ना। वेरी गुड, सेम टॉपिक। कोई और बोलना चाहेगा फ्री विल के ऊपर? हाँ माता जी को दो अब बैक। प्रभु जी इसमें किसी ने बोला नहीं, कोई तो कुछ भी गलत बोलो, क्या दिक्कत है? अपने लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, परिवार के लोग बैठे हुए हैं। प्रभु जी, जो हमारा चित्त होता है, वो जो हमारा कॉन्साइंस है, वो प्रभु का अंश है। प्रभु जो हमारी जो आत्मा है, वो कहीं ना कहीं उस डिवाइन पावर से जुड़ी हुई है। तो वहाँ से जो हमें स्वेच्छा मिली हुई है, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं अपने कर्मों में, और वही कर्म फिर हमारा भाग्य बनाते हैं। तो जैसे आपने बोला कि भाग्य पहले से डिसाइडेड है, तो जो हमारी स्वेच्छा है वो भी भगवान की तरफ से डिसाइडेड होती है, क्योंकि हमारी आत्मा भगवान से जुड़ी हुई है। और मतलब जैसा कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि एक आत्मा से हर दूसरी आत्मा जुड़ी हुई है। जैसे जो बेज़ुबान लोग होते हैं या जो बेज़ुबान जानवर होते हैं, तो हम उनको देखकर समझ जाते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और वो हमारी फीलिंग समझ जाते हैं। तो ये जो फ्री विल है ना, ये हमारी आपस की एनर्जी, या ये कहें कि जो हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, तो वहाँ से जुड़ी हुई है डिवाइन पावर से। और जो डिवाइन, ये भी प्री डिसाइडेड है, जैसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि फ्री विल कहीं पर भी फ्री नहीं है, वो भगवान के साथ जुड़ी हुई है। थोड़ा सा ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें हल्का सा एक और ऐड ऑन टू इट। भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं और हम उसी परमात्मा के अंश हैं, तो हम भी स्वतंत्र हैं, पर हम स्वतंत्र लिमिटेड हैं, भगवान स्वतंत्र अनलिमिटेड हैं। तो ये एक पॉइंट है कि भगवान के पास भी फ्री विल है, इसीलिए हमारे पास फ्री विल है, इसीलिए। लेकिन हमारी फ्री विल वहाँ जुड़ी हुई है नहीं जुड़ी हुई, ये मेरी फ्री विल पे डिपेंड करता है कि मैंने वहाँ जोड़ना है कि नहीं जोड़ना। करेक्ट, पॉइंट 1। पॉइंट 2 माता जी ने बोला कि जानवरों के साथ। ओके, जानवरों में और मनुष्यों में एक भेद समझिएगा ध्यान से। जानवरों को जब जानवर शरीर मिला, मतलब कोई भी पशु शरीर मिला, चाहे वो समुंदर के हों, धरती के हों या आकाश के हों, कोई भी जब पशु शरीर मिला तो उस शरीर में उनको मिला परतंत्र। क्या मतलब हुआ कि वो सिर्फ उस डॉट को, जो हमने बिंदु निकाला था अपना प्रारब्ध का, वो सिर्फ प्रारब्ध भोगने आए हैं। मनुष्य को जब शरीर मिला तो उसको मिला स्वतंत्र, कि वो स्वतंत्र है अपने प्रतंत्र को भोगने के लिए, और अगला प्रतंत्र को क्या करना है उस पर, उसके लिए वो स्वतंत्र है। जानवर सिर्फ प्रतंत्र है, वो सिर्फ भोग योनि है, वो सिर्फ भोगने आया है, वो सिर्फ आया, फल जितना मिला इस शरीर में वो काटा कर चला पे वो अगली योनि पे चला जाएगा साइकिल पर। मनुष्य ही है जो स्वतंत्र है, अपने प्रतंत्र को काटता है या उसको भोगता है, और आगे के प्रतंत्र के लिए वो स्वतंत्र है कि क्या करना है। ये क्लियर हुआ? तो हम जुड़े हुए किसी से नहीं हैं। हर आत्मा अपने आप में अलग इंडिविजुअल है, पर जो जुड़े हुए हैं वो परमात्मा की वजह से सबके सब जुड़े हुए हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर कुछ प्रभु जी बोलना चाह रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है फ्री विल के ऊपर, और कितना समय है हमारे पास? अच्छा, हो गया, चलो फिर तो बहुत जल्दी करना पड़ेगा हमें। यस तो जी, फ्री विल इसीलिए क्योंकि जो जीवात्मा है वो इंडिपेंडेंसी चाहती थी, जिसके लिए मतलब भगवान ने हमें फ्री विल दी ताकि तुम भौतिक संसार में आके अपना इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है, अब प्रभु जी ने कहा सिर्फ 5 मिनट, तो मैं 5 मिनट के अंदर जल्दी से इसको कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू, हरे कृष्णा। प्रभु जी हैं यहाँ पर आपके साथ। तो अब ध्यान से समझना, जो फ्री विल है वो फ्री विल, मैं बहुत जल्दी बोलूँगा, फ्री विल मेरी जो लिमिटेशन है फ्री विल, जैसे माता जी ने बोला फ्री विल भी फ्री नहीं है। फ्री विल फ्री है बट इन अ लिमिटेड सिचुएशन। जैसे
मेरे पास इस वक्त फ्री विल है बोलने की, मैं यहाँ से बोलूँ, मैं यहाँ से बोलूँ, जो गलत हो गया ना, टेक्निकली यहाँ से बोलूँगा, तो मेरे पास बोलने की फ्री विल सिर्फ इतनी ही है, ये फ्री विल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से बोलूँगा तो आवाज़ ही नहीं जाएगी, तो मेरी फ्री विल लिमिटेड हो गई। करेक्ट। आपको जीवन के अंदर मैंने बोला, आप सबको हमने एक ड्राइंग कंपटीशन करा और एक एक कैनवस दे दिया और बोला कि जी कैनवस का यही साइज़ है, इसी साइज़ में 5 ब्रश हैं, 6 कलर हैं, यही 6 कलर 5 ब्रश, इतने ही कैनवस पे आपको जो करना है। तो आपके पास फ्री विल तो है, पर वो लिमिटेड है कि आप इतना ही यूज़ कर सकते हो। तो क्योंकि आपके पास लिमिटेड फ्री विल क्यों है? क्योंकि आप इस वक्त जिस शरीर में हो, ये शरीर एक लिमिटेशन में है। अनलिमिटेड कृष्ण हैं, हम लिमिटेशन में हैं। अब फ्री विल की लिमिटेशन मेरी आती है 3 कैटेगरी में। पहला, मैं फ्री विल हूँ, पर मैं फ्री विल यूज़ कैसे करता हूँ? मैं फ्री विल यूज़ करता हूँ 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला कि मैं तमोगुण में हूँ। अगर मैं तमोगुण में हूँ, मान लो कि मैंने शराब पी हुई है, बहुत गुस्से वाला व्यक्ति हूँ, बिल्कुल अंधकार में रहता हूँ, किसी की सुनता ही नहीं हूँ, तो मैं अपनी फ्री विल को उसी हिसाब से यूज़ करूँगा। मैं बहुत पैशनेट हूँ, रजोगुण में हूँ, बहुत एग्रेसिव हूँ, बहुत जोश में हूँ, तो मैं अपनी फ्री विल को उस हिसाब से यूज़ करूँगा। और मैं सतोगुण में हूँ, शांत हूँ, हर चीज़ सुनता हूँ, समझता हूँ, मनन करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, गुरु साधु शास्त्र के साथ उसको समन्वय करता हूँ और फिर डिसीजन लेता हूँ। तो कैसी मेरी मनस्थिति है, उसके हिसाब से मैं परिस्थिति के ऊपर रिएक्ट करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो भाग्य बॉल फेंकेगा वो परिस्थिति फेंकेगा, पर परिस्थिति पे रिएक्ट करना आपकी फ्री विल है। वो फ्री विल काम करेगी आपकी मनस्थिति के हिसाब से कि आप तामसिक मनस्थिति के हो, आप राजसिक मनस्थिति के हो, कि आप सात्विक मनस्थिति के हो। ऐसी मनस्थिति से आप उस परिस्थिति के ऊपर रिएक्ट करोगे। अब एक बड़ा सवाल जो अंतिम है यहाँ पर, वैसे तो ये डिस्कशन और लंबी हो सकती थी, बट अब समय ख़त्म हो रहा है तो मैं लास्ट डिस्कशन बता रहा हूँ। हमने एक चीज़ समझी कि यहाँ से बॉल आई, आप लोगों ने अपनी फ्री विल के हिसाब से बॉल खेली और दोबारा वहाँ गई। अब यहाँ पर हमने पूछा कि फ्री विल क्या है, आप लोगों ने बोला कर्म है जो कि मैं आगे के लिए भाग्य बना रही हूँ। इस पर किसी को कोई डाउट? इसमें कुछ करना है हमने, इसी पर ही करना है, क्योंकि अगर आप बार बार कर्म बनाते गए और यहाँ खेलते गए तो क्या होगा? वहाँ फल बनता रहेगा, वहाँ फल बनता रहेगा, यहाँ बॉल आती रहेगी, आप फिर खेलते रहोगे, फिर फल बनता रहेगा, तो आप जीतोगे कैसे? आपको जीतना है तो आपको, अगर आपने कोई भी बुरे कर्म करे तो उसका वहाँ पर बुरा फल इकट्ठा हो गया। आपने कोई अच्छे कर्म करे तो वहाँ पर अच्छा कर्म इकट्ठा हो गया। तभी तो मैंने बोला लाभ हानि। लाभ क्या है? आपका करा हुआ अच्छा कर्म फिक्स हो गया जो बाद में फल रूप में आएगा, बुरा करा हुआ फिक्स हो गया जो बाद में हानि रूप में आ गया, या यश रूप में आ गया, या अपयश के रूप में आ गया। तो आप यहाँ खेलते रहोगे, वहाँ तो खेल चलता रहेगा। तो कर्म हमारे हैं 3 प्रकार के। एक हुआ मेरा कर्म जो मैं कर रहा हूँ, जिसको हम अच्छे कर्म कह सकते हैं। एक हुआ मेरा विकर्म जो मेरे बुरे कर्म हो गए, और एक हुआ मेरा अकर्म, मतलब कि मैंने वो कर्म करे जिससे ना तो अच्छा फल बना ना बुरा फल बना। तो बॉल तो आ रही है, पर यहाँ से बॉल वापस ही नहीं जा रही। बॉल तो आ रही है पर बॉल वापस ही नहीं जा रही। तो धीरे धीरे यहाँ पर दीवार से वाइट डॉट्स तो बाहर आ रहे हैं, पर नया कोई भी वाइट डॉट, ब्लैक डॉट, कोई डॉट बन ही नहीं रहा, बस आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा? ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, और खाली हो जाएगा तो क्या होगा? मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाऊंगा। अब बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन
कि मैं जन्म 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 लेता रहूं, बहु नाम जन्म नाम अंते, मैं बहुत जन्म लेता रहूं इसको खाली करने के लिए, और हर जन्म में पैदा होते ही मैं बिल्कुल सुखदेव गोस्वामी की तरह संत साधु बन जाऊं कि भाई साहब पूरे जीवन भर मैं सिर्फ वही कर्म करूंगा जिसका ना तो अच्छा फल ना बुरा फल, मैं फल रहित होता रहूँगा। तो धीरे 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 पता नहीं कितने अनंत जन्म लग जाएंगे इसको खाली होने में। एक तो ऑप्शन ये है, तो आप में से कौन कौन ये ऑप्शन लेना चाहेगा? अभी ये ऑप्शन अवेलेबल है, अभी कोई लेना चाहेगा कि मैं बार बार जन्म मृत्यु में आऊँगा, बार बार आऊँगा, और बार बार मैं पैदा होते ही बिल्कुल माँ के गर्भ से आते ही जब तक नहीं मरूँगा तब तक मैं सिर्फ वही कर्म करूँगा जिसका ना तो अच्छा फल ना बुरा फल, क्योंकि बॉल वहाँ पहुँचानी नहीं है मेरे को। मैंने कहा वो हारेगा नहीं, आप जीतोगे। तो आप जीतोगे कैसे? जब वहाँ बॉल ही नहीं पहुँचेगी, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन किसको चाहिए, ये वाली ऑप्शन कि जन्म 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 में आते रहूँ बार 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 बार, आपको चाहिए? ओके, माता जी चाह रही हैं कि बहु नाम जन्म नाम अंते, बस अब माता जी बहुत जन्मों तक आएंगी और सिर्फ वही कर्म करेंगी कि यहाँ से वापस ना आए। अब दूसरी ऑप्शन भी है, ठीक है जी। हमने कहा फ्री विल है, तो फ्री विल में अगर तो एक ही हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। फ्री विल में तो दो होने चाहिए ना, तभी चॉइस हो गया ना कि ये करूँ कि नहीं करूँ। वैसे आपकी जानकारी के लिए भगवान ने आपको फ्री विल इसलिए दी है कि आपके पास चॉइस है कि आप भगवान के पास आओ या भगवान से दूर जाओ। सिर्फ फ्री विल इसलिए है और कोई कार्य नहीं फ्री विल का, एक ही कार्य है, या तो श्याम सुंदर के पास जाओ या श्याम सुंदर से दूर जाओ, बस। आप फ्री विल और इसके अलावा यूज़ ही नहीं कर सकते। दूर जाने के यूज़ करोगे तो दूर जाते चले जाओगे, पास आने के लिए यूज़ करोगे तो पास आते रहोगे, यही फ्री विल है आपके पास, ठीक है जी। अब सेकेंड ऑप्शन, मैंने कहा फ्री विल में दो तो होने चाहिए कम से कम। जैसे यहाँ पर हमने कहा फ्री विल में दो ही हैं, पास आना दूर जाना, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर फ्री विल में आपके पास दो हो गया, बहु नाम जन नाम, करते रहो घूमते रहो। दूसरी ऑप्शन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही एक मंत्र बोला एक डॉट खत्म हो गया, एक डॉट तो मिल गया आपको, इस शरीर का एक डॉट तो आपको मिल चुका है, वो ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वो डॉट तो दीवार से निकल कर आ गया। पर जो बीज पड़े हुए हैं अभी देखो, ये जो आ रहा है इस जीवन में वो फल आ रहा है, बीज ही पड़े हुए हैं। तो फल तो आ गया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता अब तो। पर जो बीज पड़े हुए हैं, अगर मैं बीज को जला दूंगा, बीज जल जाएगा तो उसमें से फल नहीं निकलेगा। तो बीज को जला देना है। कैसे जलाऊंगा बीज को? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से एक डॉट जल गया। अब कितने डॉट जलाने हैं आपको, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको पता है कि इस्कॉन में हम लोग मिनिमम कितनी माला जप करनी चाहिए एक दिन में? 16 माला क्यों जप करते हैं? ओके, जल्दी से कोई खोलेगा कैलकुलेटर अपने मोबाइल में। अब हम इस मोबाइल सुर का इस्तेमाल करेंगे भगवान की सेवा के लिए। तो मैं चाहता हूँ 2 लोग मोबाइल खोलें, ठीक है, एक यहाँ खोल रहे हैं। आप अपने मोबाइल में एक चीज़ सर्च करें, सिर्फ आप, कि एक दिन में एक व्यक्ति एवरेज कितना सांस लेता है। एक एवरेज, एक दिन में एक एवरेज व्यक्ति कितना सांसें लेता है, ठीक, एक एवरेज। और किसी और ने खोला हुआ है मोबाइल अपना यहाँ पर? ठीक है, हम 2 टीम करते हैं ना, यहाँ पे टीम पे किसी के पास है मोबाइल? अरे वाह, आप बड़े सतोगुनी लोग हो, कोई मोबाइल खोले नहीं हुआ। पीछे है माता जी मोबाइल? ओके, आप माता जी खोलो। रुको अभी रुको, आपने निकाल लिया? चैम्बर्स लगे ना यहाँ पे हैं, इंटरनेट चल नहीं रहा है। तो एक मिनट बाहर से करके देखो, आपको आइडिया होगा। पबजी खोल रहे हैं, ओके, आपने निकाल लिया कि कितनी सांसें ले रहे हैं, बस ठीक है। आप करो 16, हम एक मंत्र के अंदर कितने होते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्द हैं। 16 मल्टीप्लाई 108, क्योंकि 108 की एक माला होती है, मल्टीप्लाई 16, ये क्लियर हो गया है ना जी। अब हम दोनों के आंसर सुनते हैं। इनका पास आंसर है कि एक दिन में एवरेज कितनी सांसें ले रहे हैं अंदाजन, और माता जी के पास आंसर है कि हम जब 16 माला कर रहे हैं तो हमने कितनी बार नाम लिया।
एवरेज कितना आया? चलो 20 से 27 के बीच के एक एवरेज ले लेते हैं। बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, बीमार सब अलग लेते हैं। आपको क्या फिगर आई? 27,000। मतलब कि आप एक जीवन में एक दिन में जितनी सांसें लेते हो, अगर 16 माला कर रहे हो तो एक सांस पर आपने एक नाम ले लिया भगवान हरि का। तो 16 माला करनी है, तभी तो हर सांस पर भगवान का नाम होगा। तो ये आपकी इसी जन्म के अंदर ये आपका पूरा साफ हो जाएगा। हर सांस पर आप नाम ले रहे हो भगवान का। तो 16 माला कितना निश्चित हो गया हमारे लिए करना कि जितनी जल्दी मैं 16 माला तक पहुंचूंगा, मेरे हर एक सांस पर भगवान का नाम आ गया। तो आपका इसी जन्म में, इसी जीवन में, इसी शरीर के अंदर आप सारे के सारे बीज को जला दोगे और सीधा भगवान हरि के धाम पहुंच जाओगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाओगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।